ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में से है, यानी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से करना है। सबसे पहले हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बताना है कि पी ऑफ वन ट्रू है। और पी ऑफ वन का मतलब क्या होता है? ये जो स्टेटमेंट है इसको पी ऑफ एन बोलते हैं। पी ऑफ एन को ट्रू करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना होता है फर्स्ट स्टेप में पी ऑफ वन ट्रू। पी ऑफ वन मतलब एन की जगह हमें वन लेना है और फिर देखना है कि एन की जगह वन लेने के बाद ये स्टेटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप लेते हैं, क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट प्रूव पी ऑफ वन इज ट्रू। तो अगर n की जगह पी ऑफ वन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? वन, वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू 12। और हमें ये पता है कि ये मल्टीपल है किसका? ये जो आंसर है 12 किसका मल्टीपल है? 3 का। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि हम जब पी ऑफ वन लेते हैं, एन की जगह वन लेते हैं, तब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो रहा है। मतलब कि देयरफॉर पी ऑफ वन क्या है? ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि पी ऑफ के ट्रू है। हमें ले लेना है बिना किसी प्रूफ के कि पी ऑफ के भी ट्रू है। एज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू। अगर पी ऑफ के ट्रू है मतलब कि एन की जगह क्या आ गया? के आ गया। तो के प्लस वन, के प्लस फाइव क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मतलब कि अगर पी ऑफ के ट्रू है तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है इसका मतलब ये हुआ कि 3 को किसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 है इसका मतलब ये हुआ कि 3 और किसी और नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए। मतलब कि अगर उस किसी और नंबर को हम m बोल दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 3m। ये हमें एज्यूम कर लेना, ये हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें एज्यूम कर लेना कि अगर पी ऑफ के ट्रू है तो क्या हो गया? k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज इक्वल टू 3m। जहां पे m क्या है? कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आता है। क्यों? क्योंकि ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3m इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमें प्रूव करना है कि पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है। इसी स्टेटमेंट की मदद से अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है तो हम फाइनली ये प्रूव कर देते हैं कि पी ऑफ एन मतलब कि ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही है कि उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें पी ऑफ वन ट्रू प्रूव करना होता है, जो हमने यहाँ पे कर दिया। हमारा आंसर 12 है जो 3 का मल्टीपल है, मतलब पी ऑफ वन ट्रू है। उसके बाद हमें एज्यूम कर लेना होता है कि पी ऑफ के ट्रू है और उसका स्टेटमेंट लिखना होता है कि उसका स्टेटमेंट क्या बनता है। और इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पी ऑफ के प्लस वन ट्रू प्रूव करना होता है। अगर पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू मिल जाता है तो मतलब कि हमारा जो जनरल स्टेटमेंट है एन में पी ऑफ एन वो भी ट्रू है। तो अगर हमें पी ऑफ के प्लस वन ट्रू प्रूव करना है तो अगर हम if we take m is equal to k plus 1 तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? k plus 1, क्योंकि m की जगह हमने k plus 1 रखा। उसके बाद यहाँ पे n plus 1 में हम k plus 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? k plus 1 plus 1 और n plus 5 में k plus 1 रखेंगे n की जगह तो क्या हो जाएगा? k plus 1 plus 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k प्लस वन। यहाँ पे k प्लस वन को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, वरना क्या हो जाता है कि अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सिर्फ वन इसके साथ मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट के साथ। अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो इसका मतलब क्या हमें दिखता है कि पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? k प्लस वन, ये k प्लस वन क्या हो गया? k प्लस टू और k प्लस वन प्लस फाइव क्या हो गया?
k प्लस 6। अब ये वाला हमें प्रूव करना है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल करने के लिए हमें इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे हमें कोई ऐसा नंबर मिले जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता हो और रिजल्ट में ये मिलता हो। तो इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जिससे हमें 3 इंटू कोई नंबर मिलता हो। उसके लिए हमें इस स्टेटमेंट की मदद लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसको 3 का मल्टीपल बताएंगे। तो वो करने के लिए हमें सबसे पहले इस स्टेटमेंट को यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्या है, k प्लस 1 है, k है और k प्लस 5। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो k प्लस 1 तो है, लेकिन k और k प्लस 5 नहीं है। तो और ध्यान से देखेंगे तो k प्लस 1 है, लेकिन k और k प्लस 5 नहीं है। तो k हम यहां से निकाल सकते हैं। इसको अगर सेपरेट कर दें, इस ब्रैकेट को अगर हम सेपरेट कर दें, k को सेपरेटली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को सेपरेटली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो होगा सेपरेशन जो हम करेंगे, तो एक सेपरेशन कैसा होगा, k के साथ होगा, k प्लस 1 k प्लस 6। और दूसरा सेपरेशन कौन सा होगा, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 6। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है। और इस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 के साथ k और k प्लस 5 चाहिए। ऑलरेडी k प्लस 1 तो है, लेकिन k नहीं है। तो k को निकालने के लिए हम यहां से k को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस k को सेपरेटली इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 k प्लस 6, फिर प्लस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 6। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट है p ऑफ k, वो क्या है, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। तो हमें k इंटू k प्लस 1 तो मिल गया। अब k प्लस 5 नहीं है, तो k प्लस 5 को हम इसमें से निकालेंगे। यहाँ जो k प्लस 6 है उसमें से हम k प्लस 5 को निकाल सकते हैं, क्योंकि k प्लस 6 को हम और कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 5 प्लस 1। ठीक है। तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 6। अब इस k प्लस 5 को फिर से हम सेपरेटली इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सेपरेशन हम कर रहे हैं उसमें से एक सेपरेशन में हमें क्या मिलेगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। और दूसरा सेपरेशन कौन सा होगा, 1 इंटू k इंटू k प्लस 1। इसको तो वैसे का वैसा ही रहने देना, इसको टच नहीं करना। तो अब क्या होगा, k प्लस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेपरेटली k प्लस 5 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k इंटू k प्लस 1, और इसको वैसे का वैसा ही लिखना है, प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 6। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये जो स्टेटमेंट है वो हमें चाहिए था, इसलिए हमने ये सब एडजस्टमेंट्स किए। तो हमें वो स्टेटमेंट मिल गया, तो अब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। ये लिखने के लिए ही हमने ये सब एडजस्टमेंट्स किए। अब इस पूरे स्टेटमेंट की जगह हम 3m लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अब 3m लिखे। अब जो बाकी जो बचा उस सबको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें आपको ऑलवेज 3 मिलेगा उसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो बाकी जो भी बचा है इसको, तो इसकी जगह हमने 3m लिख दिया। अब प्लस बाकी क्या बचा, k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k, प्लस अब 2k प्लस 1 k प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले k और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हुआ, k स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2k स्क्वायर, फिर k को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6k और उसको 2 के साथ तो प्लस 12k, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को k के साथ करेंगे तो 1 इंटू k इंटू 2 2k प्लस 2k, फिर 1 को 6 के साथ करेंगे 1 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 12। अब 3 ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको वैसे का वैसा ही रखना है और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी बाकी बचा है तो उसमें 3 निकलेगा ही निकलेगा। ये k स्क्वायर और 2k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, k प्लस 12k प्लस 2k, 12 प्लस 2k 12k प्लस 2k 14k प्लस k हो जाएगा 15k प्लस ये 12
ये जो स्टेटमेंट है इसमें तो 3 है ही। अब ये जो बाकी का स्टेटमेंट उसमें से भी हम 3 निकाल सकते हैं कॉमन। तो 3m प्लस इसमें से अगर 3 निकालते हैं तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें से अगर 3 कॉमन निकाला तो m प्लस इसमें से 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। मतलब कि 3 इंटू हमें कोई नंबर मिला, इस पूरे जो इक्वेशन है m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, इसको अगर एक इंडिविजुअल नंबर हम दे दें, कोई भी नाम दे दें, n या p या q कुछ भी, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके हमें हमारा इक्वेशन मिल रहा है ये वाला, k इंटू के प्लस 5 k प्लस 2 इंटू के प्लस 6, ये वाला जो k प्लस 1 रखने के बाद हमें प्रूव करना था। k प्लस 1 रखने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट हो रहा था k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 5, उसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इन दी एंड एडजस्ट करने के बाद 3 इंटू कोई नंबर, ये कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अगर उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि वो इक्वेशन 3 का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, 3 का मल्टीपल हुआ, सॉरी 3 इंटू ये इक्वल टू हमारा वो इक्वेशन है। मतलब कि 3 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके हमारा वो आंसर जो हमारा इक्वेशन था वो मिल रहा है। मतलब वो जो पूरा इक्वेशन था k प्लस 1 रखने के बाद वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, जो हमें प्रूव करना था। और वो हमने किसकी मदद से किया, हमने m की मदद से किया, जो हमने एज्यूम किया था k के लिए, p ऑफ k के लिए जो एज्यूम किया था उसकी हेल्प से हमने ये पूरा प्रूव किया। मतलब कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अगर p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है तो फाइनली हम जनरल इक्वेशन जो p ऑफ n है वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5, वो भी ट्रू है। मतलब कि वो इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है। ये पूरा स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अगर ये 3 स्टेप्स हम कर देते हैं तो पहला स्टेप क्या किया हमने, p ऑफ 1 ट्रू प्रूव किया, उसके बाद हमने p ऑफ k को एज्यूम कर लिया कि वो ट्रू है, क्योंकि उसकी मदद से हमें p ऑफ k प्लस 1 ट्रू प्रूव करना था। तो पहले हमने p ऑफ k को ट्रू एज्यूम किया, उसके इक्वल टू हमें 3m लिखा। इसी का यूज करके हमने p ऑफ k प्लस 1 भी प्रूव किया। वो कैसे किया, सबसे पहले हमें n की जगह या k की जगह k प्लस 1 रख दिया, उसको हमने ऐसे एडजस्ट किया कि जिससे फाइनली हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या मिले, 3 इंटू ये पूरा ब्रैकेट मिले। मतलब कि 3 इंटू कोई नंबर है जिसके इक्वल टू हमारा p ऑफ k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट हो रहा है, मतलब कि वो भी 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह p ऑफ k प्लस 1 ट्रू हो गया। और फाइनली इस पर से हम कह सकते हैं कि हमारा जनरल स्टेटमेंट है p ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो भी ट्रू है। तो बस इसी तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।